सुप्रभात बाल मित्रों, आज 1 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। आपकी प्रतिभा आपको ईश्वर का दिया उपहार है। आप इसके साथ क्या करते हैं, ये आपके द्वारा भगवान को दिया गया उपहार होता है। योर टैलेंट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू। व्हाट यू डू विद इट इज योर गिफ्ट बैक टू गॉड। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई विशेष योग्यता या प्रतिभा होती है, चाहे वो कलात्मक हो, बौद्धिक हो या सामाजिक। यह प्रतिभा एक दैवीय देन है जो ईश्वर की कृपा से मिलती है, लेकिन इसका सही दिशा में उपयोग करना मनुष्य का कर्तव्य है। जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रतिभा को अवसर और मेहनत की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी क्षमताओं को परोपकार और नैतिकता के साथ जोड़ते हैं, तो वह हमारी विरासत बन जाती है। यही वह उपहार है जो हम ईश्वर को लौटाते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है एक्सेस। ACCESS। एक्सेस का अर्थ होता है प्रवेश या पहुंच। उदाहरण के लिए, द इंटरनेट हैज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन इन रूरल एरियाज। इंटरनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच को सुधार दिया है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। बताओ क्या है मेरा नाम? इस पहेली का जवाब है मटर के दाने। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 1 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1886 में आज ही शिकागो, अमेरिका में मजदूरों ने काम के घंटे 8 घंटे तक सीमित करने की मांग को लेकर हड़ताल की। इसी घटना को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के प्रेरणा स्रोत के रूप में मान्यता मिली। सन 1889 में आज ही पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया गया। सन 1897 में आज ही 1 मई को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो समाज सेवा, शिक्षा और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाला संगठन है। सन 1919 में आज ही भारतीय पार्श्व गायक मन्ना डे, जिनका वास्तविक नाम प्रबोध चंद्र डे था, का जन्म हुआ। उन्हें प्यार से मन्ना दा के नाम से भी जाना जाता है। 1923 में आज ही भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में पहली बार मजदूर दिवस मनाया और लाल झंडे को इसका प्रतीक बनाया। 1960 में आज ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के तहत बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ। इस दिन को महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1964 में आज ही हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध किसान नेकराम शर्मा का जन्म हुआ। उन्हें 2023 में कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसान और पद्मश्री से सम्मानित नेकराम शर्मा के बारे में। श्री नेकराम शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक प्रसिद्ध किसान और कृषि क्षेत्र में नवाचार के प्रतीक हैं। उन्हें 2023 में भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। उनका जीवन और कार्य केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। नेकराम शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की चुनौतियों को उन्होंने बचपन से ही देखा। परंपरागत कृषि के तरीकों और प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता ने उन्हें नए तरीकों को खोज करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कृषि विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की और गांव लौटकर किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने का संकल्प लिया। नेकराम शर्मा ने जैविक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खाद के उपयोग, स्थानीय बीजों के संरक्षण और जल संचयन तकनीकों पर जोर दिया। उनके प्रयासों से गांव के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की और पारंपरिक फसलों के साथ ही नगदी फसलें जैसे औषधीय पौधे, बागवानी उगाना शुरू किया। इससे न केवल उत्पादन बढ़ा बल्कि किसानों की आय में भी सुधार हुआ। उन्होंने न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश में जैविक खेती और ग्रामीण विकास के लिए एक मिसाल कायम की है। आज भी वह युवाओं को कृषि के लिए प्रेरित करते हैं और पर्यावरण संरक्षण के साथ आधुनिक तकनीक के समन्वय पर जोर देते हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 1 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल वर्कर्स डे प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है, जो दुनिया भर के श्रमिकों के सम्मान, संघर्ष और अधिकारों को समर्पित एक ऐतिहासिक दिवस है। इस दिन का प्रारंभ 19वीं सदी के श्रम आंदोलनों से जुड़ा है, जब अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल की। 1886 की इस घटना, जिसे हैमार्केट नरसंहार के नाम से जाना जाता है, में कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद 1889 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ने 1 मई को श्रमिक दिवस घोषित किया, जो आज तक मनाया जाता है। यह दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि श्रमिकों के संघर्षों की याद दिलाता है। आज भी दुनिया भर में करोड़ों मजदूर न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और समान अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। विकासशील देशों में बाल श्रम, महिलाओं के साथ वेतन असमानता और असंगठित क्षेत्र में शोषण जैसी चुनौतियां बरकरार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इन मुद्दों पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है। भारत में इसे कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ 1923 में चेन्नई में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि समाज की प्रगति में मजदूरों का योगदान अतुलनीय है। महात्मा गांधी ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के श्रमिकों की स्थिति से आंकी जा सकती है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है जीवन के 6 सूत्र। एक बार एक गांव में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई और उस गांव के लोगों ने यह निर्णय लिया कि बारिश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के दिन सभी गांव वाले एक जगह एकत्रित हुए, परंतु एक बालक अपने साथ छाता भी लेकर आया था। इसे कहते हैं आस्था। जब आप एक बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे पकड़ लेंगे। इसे कहते हैं विश्वास। हर रात जब हम सोने के लिए जाते हैं, तब इस बात की गारंटी नहीं होती कि अगली सुबह तक हम जीवित रहेंगे भी या नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं आशा। हमें भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम आने वाले कल के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। हम देख रहे हैं कि दुनिया कठिनाइयों से जूझ रही है, फिर भी हम शादी करते हैं। इसे कहते हैं प्यार। और अंत में एक 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति की शर्ट पर एक शानदार वाक्य लिखा था, मेरी उम्र 60 साल नहीं है, मैं तो केवल 16 साल का हूँ, 44 साल के अनुभव के साथ। इसे कहते हैं नजरिया। जीवन के 6 सूत्र आस्था, विश्वास, आशा, आत्मविश्वास, प्यार और नजरिया हमें सिखाते हैं कि चुनौतियां हमारी सोच से बड़ी नहीं हो सकती। सही दृष्टिकोण और कर्म हर मुश्किल को जीवन का सुंदर पाठ बना देते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।